आज हम क्या करेंगे, कोई भी दो वेक्टर लेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल करके देखेंगे तरह तरह की कंडीशंस में, और वो क्या आएगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो हमने दोस्तों क्या किया, कोई भी दो वेक्टर एज्यूम कर लिए। सपोज इस पॉइंट से आपके कोई दो वेक्टर जा रहे हैं, एक वेक्टर ये रहा आपका और दूसरा वेक्टर हमने मान लिया ये जा रहा। ठीक है ना। इसको नेमिंग दे दी मैंने ए वेक्टर और इसको मैंने नेमिंग दे दी बी वेक्टर। ठीक है ना, इस तरीके से। और सपोज दोस्तों ये दोनों आपस में थीटा कोण पर जो है यहाँ से जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ से जो जाने का इनका मतलब है थीटा कोण पर। ठीक है ना, यानी कि ये एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, थीटा एंगल पर हैं। ओके दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं ओ ए बी। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, दो वेक्टर मैंने लिए हैं ओ ए और ओ बी। ठीक है ना, और ये दोस्तों एक दूसरे पर क्या है, थीटा कोण पर हैं। ठीक है ना, तो आई होप अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दो वेक्टर मैंने लिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ओके, इनकी वैल्यू कुछ हो सकती है, लेकिन अभी वैल्यूज पर नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, 3i कैप 4j कैप 5k कैप, ऐसे कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम केवल एज्यूम कर रहे हैं अभी वेक्टर है। ठीक है ना। तब दोस्तों इनका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो पहला वेक्टर इनटू दूसरा वेक्टर। ठीक है ना, इसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब एक तरीके से डॉट की तरह है ना, ये डॉट है तो इसलिए इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर दो वेक्टर दिए हैं उनका हमें स्केलर प्रोडक्ट या हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट अगर हमें फाइंड करना है, तो क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है दोस्तों ए वेक्टर का मॉड्यूलस, ध्यान दीजिए मॉड्यूलस यानी मापांक, बी वेक्टर का मॉड्यूलस यानी मापांक, देन आफ्टर होता है कॉस थीटा जो कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच बन रहा था। तो इतना फॉर्मूला आपको बस याद करना है दोस्तों, ये रहा आपका फॉर्मूला, ए इंटू बी यानी ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक यानी मॉड्यूलस कॉस थीटा। ठीक है ना दोस्तों, इतना आपको फॉर्मूला ये याद कर लेना है। बस इसी फॉर्मूले से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी जो कि आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। कंडीशन नंबर 1 डाल लीजिए दोस्तों, ये आपको अभी तो काम आएगा ही, और अगर आप पॉलीटेक्निक सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा अप्लाइड मैकेनिक्स वगैरह में। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी ये आपका है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसको अगर आपने पढ़ लिया तो। ठीक है ना, कंडीशन ये है कि अगर ये ही दो वेक्टर, अभी तो ये क्या है, न्यून कोण पर है यानी 90 डिग्री से छोटे एंगल पर हैं, लेकिन सपोज यही दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हो जाएं, ऐसे हो जाएं, यानी कि ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, अगर यही दोनों वेक्टर आपके 90 डिग्री पर हो जाएं तो फिर इनका जो स्केलर या हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो 90 डिग्री होने का मतलब है कि इनके बीच का जो थीटा है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है दोस्त मेरे, cos 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है, sin 0 का मान 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू भी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos जब 90 यहाँ 0 आएगा तो ये 0 पूरा कर देगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बस यही पॉइंट्स आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में। यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं या हम कह सकते हैं 90 डिग्री पर हैं, तब उन दोनों का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो ये कंडीशन 1 थी, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब बात करते हैं कंडीशन दूसरी। कंडीशन दूसरी क्या है, आप लोग देखिएगा। कंडीशन दूसरी ये है दोस्तों कि अगर ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएं, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएं, कितना हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, यानी कि पहले आपका ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर सपोज ये था। ठीक है ना, क्या था, बी वेक्टर मान लीजिए 45 डिग्री पर था पहले, लेकिन यही बढ़ कर के अगर आपका 90 डिग्री से अधिक हो जाए, मान लीजिए यही बी वेक्टर आपका यहाँ आ जाए, तो फिर जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो कॉस में हम जानते हैं कि अगर 90 से बड़ी वैल्यू आती है तो माइनस की आती है, किसकी आती है,
माइनस की आती है, तो अब आपका जो ए डॉट बी वेक्टर हो जाएगा वो पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ कॉस की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई तो ये सारा फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो हम जान गए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा अगर थीटा की वैल्यू आपकी 90 से बड़ी है तो। ओके दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है आप लोगों की, तो नोट कर लीजिए पहले आप लोग इतना, फिर हम लोग समझते हैं तीसरी कंडीशन को। दोस्तों अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर दोनों वेक्टरों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, यानी कि देखिए ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर है और इसी के ऊपर आपका बी वेक्टर है, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल थीटा कितना है, 0 है। क्योंकि अगर कोई दो चीज़ एक दूसरे के ऊपर एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है तो उनके बीच का एंगल हम क्या कहेंगे, 0 है। तो 0 होने से क्या हमें बेनिफिट है, हमें 0 होने से बेनिफिट है कि जो ए डॉट बी मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। क्यों, क्योंकि cos 0 रखेंगे और cos 0 का मान 1 होगा, और 1 होने का मतलब ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस मिलेगा इनटू में, तो फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। यानी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी जब हमें ए वेक्टर देगा, मान लीजिए 3i कैप 4j कैप 5k कैप, इसी तरीके से बी वेक्टर भी देगा, तो उन दोनों का मॉड्यूलस निकालने के बाद फिर उनका गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमें मिलेगी ना। इसलिए हम बोल देंगे कि थीटा की वैल्यू 0 होने पर हमें ए डॉट बी वेक्टर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन दोस्तों वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ऑप्शनल में, अगर आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे, ठीक है ना, ये इनका बहुत यूज है। और ये फॉर्मूला तो फिर आप कहिएगा ही नहीं, बस इसको आप कहीं भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए अभी बस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये तीनों की तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों जो आगे हमारा टॉपिक आता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एकांक लंब कोणीय सदिश। ठीक है ना, क्या नाम है, एकांक लंब कोणीय सदिश यानी यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है ना, तो हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, एकांक लंब कोणीय सदिश। एकांक लंब कोणीय सदिश, एकांक लंब कोणीय सदिश यानी इसे हम बोलेंगे यूनिट ऑर्थोगोनल हम बोलेंगे वेक्टर्स। ठीक है ना, अब इसके बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है ना, एकांक लंब कोणीय सदिश के लिए दोस्तों हमें पढ़ना है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ठीक है ना, ये हमें पढ़ना है, अभी हमने यहाँ पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लंब कोणीय एकांक सदिश के लिए। ठीक है ना, तो ये क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है ना, तो जैसे मैंने आप लोगों को कोई वेक्टर दिया था, मान लीजिए ए वेक्टर, तो ये होता था 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो जो ये i कैप जे कैप के कैप ये आप लोगों का आ रहा है, ठीक है ना, इन्हीं को हम बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये हम लोग रिप्रेजेंटेट कैसे करते हैं, तो इन्हें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर दर्शाया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे ही आप लोगों की ये एक्स एक्सिस होती है सभी लोग जानते हैं, और ये आपकी वाई एक्सिस होती है, और इसी के आपके परपेंडिकुलर ये आपकी जेड एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो दोस्तों एक्स एक्सिस पर हम आई कैप को लेते हैं, ये रहा आपका आई कैप। ठीक है ना, और वाई एक्सिस पर हम जे कैप को लेते हैं, और जेड एक्सिस पर हम लोग के कैप को लेते हैं, इस तरीके से। और ध्यान देना यहाँ हम लोग एकांक के लिए पढ़ रहे हैं यानी यूनिट वेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं, तो इन सभी का आई जे के का मॉड्यूलस 1 रहेगा। क्या रहेगा, मॉड्यूलस 1 रहेगा, क्योंकि एकांक सदिश के लिए मॉड्यूलस आपका 1 रहता है, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे की क्लासेस में। ठीक है ना, जो मैंने इसके पहले लेक्चर दिया था या हो सकता है पहला लेक्चर हो, उसमें मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था, जिसका मॉड्यूलस 1 होता है वो आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। और कैसे फाइंड करते हैं तो ये भी मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से 1-2 क्वेश्चंस के साथ सिखा चुका हूँ। ठीक है ना, तो अब दोस्तों इनके लिए हम अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करते हैं तो क्या होगा, अब जो ए वेक्टर है आपका, जो बी वेक्टर है, दोनों हमने यूनिट वेक्टर ही लिए हैं। ठीक है ना, और हमें यही लेना है आई जे
के आई के बीच ही हमें रिलेशन आपस में बनाना है, यानी कि इन्हीं को एक बार ए वेक्टर, इन्हीं को एक बार बी वेक्टर मानना है। तो पहले दोस्तों मैंने क्या किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को फाइंड करने के लिए पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड्यूलस वी वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो अब जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर आया, यानी ए वेक्टर भी आपके पास होना चाहिए, बी वेक्टर भी आपके पास होना चाहिए। तो मैंने एक कंडीशन में क्या किया कि आई वेक्टर को ही ए वेक्टर मान लिया और आई वेक्टर को ही बी वेक्टर मान लिया। मैंने थोड़ी देर के लिए आई वेक्टर को ही ए वेक्टर माना और आई कैप को ही मैंने ए वेक्टर माना और आई कैप को ही बी वेक्टर माना। तो फिर कंडीशन ये हो जाएगी कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, यानी उनके बीच बनने वाला एंगल 0 है। इतना आप समझे। अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर्स आपके एक ही लाइन पर हैं, अभी मैंने कंडीशन आपको बताई ये वाली, तो आपका थीटा क्या रहेगा, 0 रहेगा। और दोनों वेक्टर्स को मैंने आई कैप ही माना, यानी ए वेक्टर भी आई कैप है, ए कैप्टर भी आई कैप है और आपका बी वेक्टर भी आई कैप ही मैंने माना, यानी आई कैप डॉट आई कैप। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब ए वेक्टर का मतलब क्या है, मॉड्यूलस इनका। तो ये हमने बताया आपको कि यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो इनका मॉड्यूलस 1 1 रहेगा, यानी 1 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा तो 1 ही हो जाएगा। और कॉस थीटा करना है तो एक ही डायरेक्शन में है दोनों के दोनों, तो कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन ये हमारी आ चुकी है कि अगर हम आई कैप डॉट आई कैप करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 रहती है। और आप लोगों ने ये पढ़ी भी होगी और कैसे आती है, तो मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको डिफाइन कर दी। इसी तरीके से अगर जे के लिए हम लेंगे, यानी कि जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो भी तो हमारा 1 ही आएगा ना। क्यों, क्योंकि देखिएगा ए वेक्टर का मॉड्यूलस आपका 1 रहेगा, बी वेक्टर का भी 1, ए वेक्टर यानी जे कैप, बी वेक्टर यानी जे कैप, इसके लिए भी हम जे ही ले रहे हैं, ठीक है ना। और कॉस थीटा की बात रही तो कॉस 0 होगा, क्योंकि ये भी एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों आपके हैं, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका फिर से 1 हो जाएगा, यानी जे डॉट जे भी आपका 1 रहेगा। इसी तरीके से अगर हम के को लेंगे तो के डॉट के भी आपका 1 ही रहेगा। तो आप लोगों को ये तीनों वैल्यूज़ बहुत अच्छे से याद कर ले ली हैं। चलिए मैं एक बार फिर से नोट कर देता हूँ, क्या चीज़, आई कैप डॉट आई कैप या फिर जे कैप डॉट जे कैप या फिर के डॉट के कैप, इनकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। लेकिन क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, तब ये आपको ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना। जब क्या हो, डॉट प्रोडक्ट हो तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 रहती है। चलिए अभी तो हमने दोनों वेक्टर्स को सेम माना था, लेकिन अगर हम कोई दो वेक्टर अपोजिट मान लें, मतलब आई को हम मान लें ए वेक्टर और जे को मान लें बी वेक्टर, तब क्या होगा, चलिए अब हम लोग आपको समझाते हैं। तो समझिएगा दोस्तों, अब हमें लेना है कोई दो अलग अलग, आई कैप या जे या के और आई, कुछ भी हम ले सकते हैं, मतलब अब हमें डिफरेंट लेना है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर मैंने मान लिया दोस्तों आई कैप, ए वेक्टर मैंने मान लिया आई कैप इनटू, या हम कह सकते हैं डॉट, और बी वेक्टर को मैंने मान लिया जे कैप। तो अब हमारा मॉड्यूलस तो 1 ही रहेगा, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो इसका भी मॉड्यूलस 1, इसका भी मॉड्यूलस 1 ही हो जाएगा। इसके बाद कॉस और थीटा क्या होगा, तो आई और जे के बीच का एंगल हम लोगों को लेना है। तो आई और जे के बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो यानी कि सारा का सारा 0 हो गया। तो हमने देखा कि जब डिफरेंट ले रहे हैं तो आई और जे की वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन थी, नोट करना है इसको दोस्तों अच्छे से। चलिए वीडियो इधर हो रहा है, चलिए दोस्तों अब ठीक है, वीडियो भी बार बार देखना पड़ता है, कहीं ब्लर तो नहीं मार रहा है। अब आपको बहुत ही बढ़िया दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आई जे की वैल्यू हमारी 0 आ गई। हमने अभी आई और जे को लिया था, अब हम चलिए जे और के को लेते हैं। तो मैंने ए वेक्टर मान लिया जे और बी वेक्टर मान लिया के, ठीक है ना। तो इनका मॉड्यूलस भी 1 ही है, इसका मॉड्यूलस 1 ही है, इसका मॉड्यूलस 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर हम दोनों ले रहे हैं, क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए जे और के लिया है, तो अब हमें लेना है कॉस थीटा। तो थीटा क्या रहेगा, तो जे और के भी आपका 90 डिग्री पर ही रहता है, ये हम बना देते हैं, लेकिन
क्या है, तीनों की तीनों आपके 90 डिग्री पर ही रहते हैं। क्या रहते हैं, 90 डिग्री पर। तो ये भी आपका cos 90 ही हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये भी फिर सारा का सारा 0 हो गया, यानी जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 0 आ गई। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर डिफरेंट ले रहे हैं तो 0 होगा, तो अगर के और आई को भी लेंगे तो भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री ही है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर आई है तो 1, जे है तो 1, के है तो 1, और अगर डिफरेंट हो गया जैसे कि आई डॉट जे हो गया, या फिर जे और के हो गया, या फिर के और आई हो गया, तो हम देख पा रहे हैं कि वैल्यू 0 आ रही है। तो यही पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यही ऑप्शनल में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। और हमने पहले पढ़ा था आई पढ़ा था, जे पढ़ा था, और के पढ़ा था, तब हमारी वैल्यू 1 आ रही थी। लेकिन यहाँ वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर अलग अलग है, और अलग अलग होने से हमें क्या है, जो थीटा है यानी जो एंगल है वो चेंज हो जा रहा है बार बार। क्या हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, तो उसकी वजह से cos 90 हो जा रहा है, जिसकी वजह से वैल्यू 0 मिल रही है। और पता है 0 वैल्यू किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाती है तो सारा का सारा खेल खत्म करके 0 कर देती है, ठीक है ना। इसलिए वैल्यू 0 मिल रही है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ वैल्यू 1 मिल रही थी, तो 1 से हम जब 1 में मल्टीप्लाई करते थे तो सारी वैल्यूज हमें 1 मिल जा रही थी। तो ये 2 पॉइंट्स आपके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत ही अच्छे से इन दोनों पॉइंट्स को याद कर लेना है। आई जे के आई की वैल्यू 0, और आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, जे वेक्टर या हम कहें जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू आपकी क्या रहती है दोस्त, 1 रहती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या करना है, याद करना है। चलिए अब 2 छोटे छोटे से हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो कैसे करेंगे। सपोज ए वेक्टर आपके पास दिया है दोस्तों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसी तरीके से बी वेक्टर भी आपके पास दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4k कैप प्लस का 2j कैप, ये आपको दिया है। और आपसे बोल रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप फाइंड करें। ये मैथ का पोर्शन भी है और फिजिक्स का पोर्शन भी है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। तो फिजिक्स भी है, मैथ भी है, तो अगर फिजिक्स पढ़ लिया तो मैथ का हो जाएगा अच्छे से, या अगर मैं पहले आपको मैथ में बताता तो यहाँ फिजिक्स का फिर मैं छोड़ देता, ठीक है ना। अगर छोड़ता भी नहीं फिर से बताता तो आपका डबल रिवीजन अच्छे से हो जाता। इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ने को आपको मिल जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर को रखना पड़ेगा, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये दूसरे ब्रैकेट में रख दीजिए डॉट के साथ 3i कैप प्लस 4k कैप प्लस 2j कैप, इस तरीके से। अब दोस्तों मल्टीप्लाई हमें करना रहता है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल, जैसे हम साधारण मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको लिया सभी में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे वाले को लिया सभी में मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरीके से। तो अब जब 3i का हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3i जब मल्टीप्लाई में जाएगा 2i के साथ तो 3 और 2 6 हो जाएगा, और i का मल्टीप्लाई होगा तो हम जानते हैं i और i का मल्टीप्लाई 1 रहता है, तो 1 हो गया। अब जब 3i का मल्टीप्लाई मैंने किस में किया, j के साथ किया, तो प्लस 3 तिरका 9 तो हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं i और j यानी डिफरेंट हो गया, तो i और j की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी डिफरेंट के साथ काम नहीं बनेगा, डिफरेंट के साथ 0 आएगा। अगर इसके साथ करेंगे तो 3 और 4 यानी 12, और i और k, तो i और k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फिर से 0, तो ये फिर से इसको 0 कर दिया, ठीक है ना। यानी कि अब आप एक स्टेप में समझ गए ना कि डिफरेंट से अगर करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेम का कर दीजिए, यानी i का i के साथ, j का j के साथ, और k का k के साथ कर दीजिए, बस, ठीक है ना। तो ये मैंने कर दिया प्लस। अब हमें k का करना है, तो k का हम i के साथ करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो हम किसके साथ, k के साथ करते हैं, तो 4 4 जा 16 मिल जाएगा, और k की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर प्लस, अब j का करना है तो j का j के साथ करेंगे, ये रहा j, तो 2 3 जा 6, और j का क्या रहेगा 1, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज मिल गई आपको ये वाली, इनको अब आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो 6 1 जा 6 प्लस 16 1 जा 16 प्लस 6 1 जा 6, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 और 6 12 प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी
आपका 28 आ गया वैल्यू। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ दोस्तों फाइंड करनी होती हैं। और अगर यहीं आपसे एंगल पूछ लेता, ठीक है ना, क्या पूछ लेता, आपसे एंगल पूछ लेता, तो देखिए एंगल आप लोग कैसे निकालते। जैसे आपसे पूछा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर हमसे एंगल बोलता तो हम क्या करते, ए वेक्टर का मॉड्यूलस निकालते, बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालते और कॉस थीटा। तो अगर आपसे ये कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको क्या होना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता होना चाहिए। तो हमने जस्ट अभी निकाला, जैसे कि 28 रख देते यहाँ पे, ओके। और फिर इसका मॉड्यूलस निकालना पड़ता, तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, ये रहा, रूट के अंदर हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 9 और सी का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाता, इनटू इसी तरीके से इस दूसरे का निकालते बी का, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और फिर आपका 2 2 जा 4 हो जाता कॉस थीटा। बस अब इनको ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और 28 के नीचे इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 16 4 20 और 9 29 रूट के अंदर, इसी तरीके से 16 4 20 और 9 29 रूट के अंदर कॉस थीटा, ये आपका हो जाता। और इज इक्वल टू में 28 है और ये रूट की वैल्यू समान है, तो आपका कितना 29 आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा 28 के। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा और कॉस थीटा इज इक्वल टू रहेगा। तो अगर आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस इनवर्स 28/29 आपकी वैल्यू आ जाती। तो इस तरीके से दोस्तों आपका थीटा भी निकल आया। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ये वाला, ठीक है ना। थीटा हमें चाहिए तो दो वेक्टर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट और उनका मॉड्यूलस अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हमें दो वेक्टर दिए थे, ये देखिए आपको ए वेक्टर भी दिया था, बी वेक्टर भी दिया था। तो ए वेक्टर हमने पहले यहाँ रखा, बी वेक्टर रखा, उनका अपन ने डॉट निकाल लिया यहाँ पे इस तरीके से, जो कि 28 आया। और देन आफ्टर अपन ने मॉड्यूलस निकाला, तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस ऐसे निकालेंगे, बी का ऐसे। अब ये कहेंगे कि ये आपने कब बताया, तो ये मैं पहले के वीडियोज़ में आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बार बार आपसे बोलते हैं कि पहले का वीडियो देख करके आएँ, फिर यहाँ आप लोग आएँ तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आएंगी, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप नोट्स भी अपने बनाते जाइएगा। तो फिर यहाँ से हमने सिंपली कैलकुलेशन थी जो कि आप सबको आती होगी,